दोस्तों, एक तरफ नेतन्याहू की मन्नतों को पूरा करने में जुट चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई किसी भी कीमत पर टू नेशन थ्योरी को वो नहीं मानते, यानी फिलिस्तीनियों को जाना होगा किसी न किसी देश में। जिन देशों का वो हवाला दे रहे हैं उन देशों ने पहले ही अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अगर ये हुआ तो इजराइल के साथ इसे सीधा युद्ध माना जाएगा, जिसमें मिस्र भी है, जॉर्डन भी है और तमाम देश भी हैं। यानी इजराइल इस जगह घिरता नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका का साथ है तो चौड़ा होकर बड़े बेंजामिन नेतन्याहू इसी का जाप जप रहे हैं कि हाँ अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल को जबरदस्त घाव दिया है, एक ऐसा घाव जिससे तकरीबन 2 महीने पहले तक रोज हलकान हुआ करता था इजराइल। इस बार उसकी ऐसी सेंसिटिव जानकारियां सबके सामने रिलीज करने का दावा कर दिया गया है जिसने होश उड़ा दिए इजराइल के। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर यह भी कि कैसे इजराइल की जो सेना है, पुलिस है, उससे भिड़ गए हैं तमाम फिलिस्तीनी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर के हंजला ग्रुप है, आपको याद होगा तकरीबन 2 महीने से शांत बैठा हुआ था हंजला ग्रुप, जिसने कोई नया दावा नहीं किया था। यह नया दावा किया गया हंजला ग्रुप की तरफ से, कहा गया कि उसने टारगेट किया है इस बार इजराइल की पुलिस को, जिसमें उसने उनके सेंसिटिव डेटा को चुरा लिया है। पहले सेना का लिए दावा, फिर सरकार को लेकर दावा, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर दावा, और ऐसा नहीं सिर्फ दावा, कई तरह की तस्वीरें भी उसने जारी की। वो बात अलग है, आपका अपना चैनल द लाइव टीवी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि वो डेटा असली था, नकली था, एडिटेड था या नहीं था, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आया था हमेशा इजराइल पर कि ये सब हो कैसे रहा है, हंजला ग्रुप तक ये सारी चीजें पहुंच कैसे रही हैं। और हम तो बहुत ज्यादा अत्याधुनिक हैं इन सब चीजों में, क्योंकि कई सेंसिटिव डेटा हाथ लग गया है। क्योंकि अभी जो मसला है ये हमास और इजराइल के बीच एक्सचेंज का चल रहा है, सीज फायर का, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा वेस्ट बैंक में क्या कुछ कर रही है इजराइल की पुलिस। ऐसे में ये तमाम डेटा अगर हाथ लगता है तो एक बड़ा चेहरा बेनकाब हो सकता है। अगर हंजला ग्रुप का दिया हुआ डेटा सही साबित हुआ तो ये तमाम चीजें निकलकर भी सामने आ रही हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें खबर दिखाने जा रहा हूं, ये खबर देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, पहले इस वीडियो को देखिए आप। दरअसल इफ यू डेयर आई एडमिट हाउ मैनी सोल्जर्स आर ब्लीडिंग, साफ साफ तौर पर धमकी दी गई है। नॉर्जम कैंप की तरफ से यह बताया गया, यह वहां का वीडियो है, और बताया गया है कि अगर इस बार कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो कई सोल्जर्स जो कई सिपाही हैं उन पर यह भारी पड़ सकता है। इस तरह का दावा यहां पर किया जा रहा है। कई अलग अलग तस्वीरें, खबरें निकलकर सामने आई। अब जरा वेस्ट बैंक की तस्वीरें देख लीजिए। वेस्ट ऑफ जेनिन clashes with the occupation forces in the town अल हरिथिया, ये वहां की वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसमें जेनिन में मैं आपको लगातार बता रहा हूं वेस्ट बैंक के अंदर खास तौर पर इजराइल की पुलिस, इजराइल की सेना और इजरायली मिलकर किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ सलूक कर रहे हैं, और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी अब वहां की फिलिस्तीनी भी करने लगे हैं। क्योंकि हमास के साथ जो कुछ चल रहा है कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वो खासकर लोग हैं जो हमास के कब्जे में जो लोग हैं उनके परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, तो वही सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और इजराइल और वहां की पुलिस जो कर रही है उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। ये तस्वीर वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखिए। इطلاق नार على القوة هذا الله أعلم، اشتباك صغير على قد الحال। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है, अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई हैं। अभी और भी कई खबरें हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अब एक जो खबर है, पहले खबर जो जुड़ी हुई है, देखिए इससे, द ट्रांसलेशन ऑफ द कपिशन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिकी फॉक्स न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू हुआ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। उसे कुदस का ने अनुवाद किया, लिखा कि हमें नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध संगठन की उपस्थिति की अनुमति नहीं देंगे, कि इजराइल को जो हानि पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, उसकी मौजूदगी की अनुमति नहीं है। फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विचार खत्म हो चुका है, यानी फिलिस्तीन अब नहीं बनेगा। क्षेत्र में अरब देशों के साथ हम
बहुत नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, अब्राहम के समझौते के रूप में जाना जाता है। हमने उन्हें प्राप्त किया क्योंकि हमने फिलिस्तीनियों को पार कर लिया। यानी कि उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर अब फिलिस्तीन राज्य की जो स्थापना है, टू नेशन थ्योरी है, वो किसी चीज की मतलब नहीं है। यानी कि जो अमेरिका कह रहा है वही राग अलापता नजर आ रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू भी और इजराइल भी। वहीं हिब्रू चैनल है, यानी कि इजराइल का चैनल है 14, उसने अगर लिक्विड मंत्रियों के नेतन्याहू को लेकर एक पत्र में लिखा गया है कि अगर आगामी नरसंहार को रोकना है, यानी जो आगे जाकर अगर मास्केर हो उसको रोकना है, तो उसके लिए वेस्ट बैंक में पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लेना चाहिए। एक तरफ वो टू नेशन थ्योरी को नकार रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ से लिक्विड के मंत्री हैं, उनका कहना है नेतन्याहू पर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया ये कर लीजिए जल्दी से वेस्ट बैंक में। और हो भी क्या रहा है वो आपको मैंने तस्वीर अभी दिखाई दी। वहीं हरमस तक, और अगर ये मिस्र और जॉर्डन ने इसमें चेतावनी दे दी है, पहले ही अमेरिका को समझा दिया है कि कम बोलो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब तुम जो कहते रहोगे वो होगा। हमारे यहां एक भी फिलिस्तीनी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीनियों से प्यार करते हैं मिस्र वाले, नहीं, जॉर्डन वाले, मतलब सरकार की कह रहा हूं। मिस्र और जॉर्डन के लोग सहानुभूति रखते हैं, लेकिन सरकारों की बता रहा हूं, वहां के राजाओं की बता रहा हूं, नहीं। दरअसल वो ये जानते हैं कि अगर फिलिस्तीन खत्म हुआ, फिलिस्तीनी अगर चले गए इधर उधर और पूरे इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, तो उसका अगला लक्ष्य उसके अपने पड़ोसी देश होंगे। वो किसी भी पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए नया युद्ध छेड़ देगा। विस्तारवादी है इजराइल, ये लोग जानते हैं, लालची है इजराइल, ये जानते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं नहीं। क्या कहा, मिस्र और जॉर्डन ने चेतावनी दी कि गजावासियों को उनकी भूमि से अगर हटाया गया तो इजराइल के साथ जो बॉर्डर पर सीधे से युद्ध माना जाएगा और हम अपने आर्मी को पूरी तरह से तैनात कर देंगे। मिस्र में वे सेनाई में एंट्री करने वाले हजारों हमास तत्वों से डरते हैं, सुरक्षा स्थिरता और अस्थिरता कर रहे हैं, इजराइल के साथ शांति समझौते को खतरे में खलल डाल रहे हैं। ये सारी बातें कही। जॉर्डन में भी देखा गया, उन्होंने कहा, चेतावनी दी है कि वहां 10 लाख फिलिस्तीनियों के विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट से इजराइल की पूर्वी सीमा पर हमास की स्थिति खराब हो जाएगी। ये तमाम अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच देखिए क्या कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जरा इनको भी सुन लीजिए। President Trump says Israel's too small. You know, he cuts to the chase, gets right to the point. And which is right. Well, we can't be any smaller. I mean, we're not going to have these, an organization. तो ये वही है बेंजामिन नेतन्याहू, सेम वही माला जप रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। उनका कहना है कि भैया हमारे लिए तो अगर फिलिस्तीनी बन गया तो ये इजराइल के लिए एक कोर्ट यार्ड यानी आंगन के तौर पर होगा। यानी सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि भैया हम तो तैयार बैठे हुए हैं कब्जा करने के लिए। अब आप खुद सोचिए वहीं क्या हो रहा है। प्रेस टीवी की तरफ से खबर है, हमास ने जो कहा विड्रॉल फ्रॉम नेज़रिम कॉरिडोर, ये अगला उनका नाकामी है जो उन्होंने वार गोल सेट किया था। यानी कि उन्होंने जो पूरा संघर्ष शुरू हुआ, इजराइल ने जो अपना गोल सेट किया था कि हम ये भी कब्जा कर लें, वो भी कब्जा कर लें, वेस्ट बैंक को भी ले लें, गजा पर कब्जा कर लें, यहां पर नेज़रम से जो जा रहे हैं, ये इनके लिए दूसरी बड़ी नाकामी के तौर पर है। ये हमास की तरफ से कहा गया है। तो अलग अलग खबरों के साथ साथ अब देखिए एक खबर यह भी निकल कर आई, फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से कहा वेस्ट बैंक के बजाय यहूदिया और सामरिया नाम को जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम सीजफायर का जो मसौदा है उसका हम एक तरीके से मानते हैं उल्लंघन है और इसकी निंदा करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी राज्य की भूमि की राजनीतिक, कानूनी और भौगोलिकता वास्तविकता बदलने के कब्जे के प्रयासों को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल जो तमाम देश हैं इसमें आकर हस्तक्षेप करें कि ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी इसमें बड़ा उत्साहित नजर आ रहा है। लेकिन जो अमेरिका ये करने की कोशिश कर रहा है, उस अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, जरा पहले ये वीडियो देखिए। तो ये लिखा है यूएस पुलिस अटेम्प्टेड टू प्रिवेंट प्रो फिलिस्तीन डेमोन्स्ट्रेटर्स। क्या है, अब अमेरिका पुलिस ने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को युद्धअपराधी नेतन्याहू की यात्रा के दौरान बाधा डालने की उपस्थिति से रोकने का प्रयास किया। लेकिन जो लोग वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे उन्होंने कहा हम किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है। यानी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जरूर गलबहियां कर रहे हो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, लेकिन वहां के लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे सीधे युद्ध अपराधी माना है और वहां पर इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। एक प्रदर्शन नहीं है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसी से जुड़ी हुई जो दावा किया गया। देखिए यही वो तस्वीर थी, माफी चाहेंगे, यही वो वीडियो थी जिसको लेकर मैंने अभी दावा किया। अब ईरान में क्या हो रहा है बताया गया, फायरवर्क्स इल्यूमिनेट द स्काई अराउंड द आजादी टावर मार्किंग द ईव ऑफ ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी विक्ट्री।
यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी विक्ट्री के तौर पर देखिए कितना शानदार तरीके से ईरान में ये प्रेस टीवी की खबर है, ताबड़तोड़ पटाखे चलाए गए, आसमान में फूट रहे हैं। देखिए एक और जगह तेहरान में इसी तरह के माहौल देखने को मिला जहां खुशी सेलिब्रेट किया गया। ये बताया गया कि IR46 हैशटैग के साथ प्रेस टीवी की खबर है कि जो एनिवर्सरी मनाई गई है यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की ईरान के अंदर, उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो अलग अलग ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब एक खबर और निकलकर आई है। खबर कहां से है? देखिए यूक्रेन से है। ये एक दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो ये बताया गया है कि एक से जो वहां पर FPV ड्रोन था यूक्रेन का, वो उड़ रहा था और उसी दौरान एक हमला होता है, लेकिन सिविलियन ड्राइवर जो था वो उससे बचकर निकलता हुआ इस वीडियो में नजर आता है। देखिए बिल्कुल बड़ी आसानी से देखिए एकदम बच जाता है। उस ड्राइवर ने खुद को बचाने की कोशिश की, उसकी तरफ से जो हमला किया गया, एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन सूझबूझ काम आई और उसने अपने आप को बचा लिया। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।